अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.8। इससे पहले हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 कहता है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 4। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमने यहाँ पे, मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब है हमने लेग्रेंज थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई करनी है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट इसने दिया है। सिंपली वी हैव टू वेरीफाई द रूल दिस लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम where fx is equal to x square minus 4x minus 3 in closed interval 1, 4 because a is equal to 1 b is equal to 4। तो आपको मालूम है कि हम यहाँ इसमें लेग्रेंज थ्योरम में हम 2 पॉइंट्स चेक करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले हम देखेंगे कि क्या एफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है। चेक कीजिए यहाँ पे एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, सो इट्स ए पोलिनोमियल फंक्शन। मैं यहाँ लिखूंगा हियर एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। और आपको पता ही है कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसलिए एफ एक्स भी यहाँ कंटिन्यूस होगी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, स्पेशली किस सेट में, क्लोज्ड इंटरवल 1, 4 में ये कंटिन्यूस होगी ही होगी। तो मैं लिखूंगा हियर एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट every polynomial function is continuous in R. Hence fx is also a continuous function in closed interval 1, 4। ठीक है, क्योंकि हर एक कंटिन्यूस होती है, हर एक पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होती है इन आर। तो ये एफ एक्स जो है ये भी कंटिन्यूस होगी इन आर, और पर्टिकुलरली इन 1, 4 भी ये क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। तभी मैंने लिखा हियर एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन आर, हेंस एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब दूसरा पॉइंट जो हम प्रूव करेंगे वो ये है कि ये एफ एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल भी होगी। हियर देखिए, हियर एफ डैश एक्स, एफ एक्स से बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा, 2x माइनस 4। 2x माइनस 4 मतलब है कि जो भी हम x का वैल्यू देंगे r में से, तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स इन r। R का मतलब है इन होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 4। पूरे रियल सेट में ये डिफरेंशिएबल होगी, और पर्टिकुलर केस जो है यहाँ का 1, 4 है, तो 1, 4 में भी एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होगी। तो हमने दोनों पॉइंट्स प्रूव किए कि एफ एक्स कंटिन्यूस भी है और एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है। Hence, मैं लिखूंगा hence both the necessary conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied। उसमें 2 ही होती हैं कंडीशंस, जबकि पहले वाली जो हमने पढ़ी थी ये रोल्स थ्योरम, उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। एडिशनल कंडीशन एक होती है इन 2 के अलावा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, लेकिन वो यहाँ नहीं है, यहाँ 2 ही कंडीशंस होती हैं। तो बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा सी बिलोंग्स टू, किस में से होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के बदले क्या है यहाँ पे वैल्यू 1, 4, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो नाउ अब हम एक एक करके देखेंगे एफ डैश सी किसके बराबर है। एफ डैश सी, देखिए एफ डैश एक्स किसके बराबर है,
2x माइनस 4, एफ डैश टी 2t माइनस 4, तो एफ डैश सी 2c माइनस 4। तो मैं लिखूंगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 4। इसी तरह मैं निकालूंगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एफ ऑफ बी किसके बराबर है? बी है यहाँ पर 4, एफ ऑफ बी के बदले में लिखूंगा F4, तो वो किसके बराबर आएगा? 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 16 माइनस 16 कट हो जाएगा, तो यू विल गेट माइनस 3। ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ ए किसके बराबर है? 1 के बराबर, एफ ए इज इक्वल टू F1, तो F1 किसके बराबर आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 और 3 7, 7 माइनस 1 हो गया माइनस 6। तो एफ बी एफ ए निकला, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा एफ डैश सी इज इक्वल टू, या मैं लिखूंगा इसका नाम फर्स्ट, मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट। देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करती है ये? एफ डैश सी के बदले में लिखूंगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी किसके बराबर मिला? माइनस 3, माइनस एफ ए किसके बराबर? माइनस 6 डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस ए, बी है 4 और ए है 1, तो इम्प्लाइज में लिखूंगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6, 6 माइनस 3 इज 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 3 जार कैंसिल, तो इम्प्लाइज 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5, इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। नेचुरली 5 अपॉन 2 का वैल्यू किसके बराबर आएगा? इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 5/2, 5/2 का मतलब हो गया 2.5 विच बिलोंग्स टू 1,4। देखिए 1 और 4 के दरमियान कहीं न कहीं 2.5 भी होगा। तो this completes your question. So we have verified this function for Lagrange's mean value theorem. ठीक है? Okay, now I will rub it. तो इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्यूबिक इक्वेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल ए बी, इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ भी क्या करने? फाइंड ऑल सी belongs to open interval 1 3 for which f dash c is equal to 0। सिंपली f dash c is equal to 0 के लिए हमने निकालना है इसका वैल्यू भी, और ये वेरीफाई भी करनी है मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट में प्रूव करूंगा कि ये पॉलिनोमियल, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। मैं लिखूंगा सिनुस f of x is a polynomial function and every polynomial function is continuous over set of real numbers, or hence fx is also continuous in closed interval 1,3। डेफिनेटली होगी, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि पूरे रियल सेट में ये कंटिन्यूअस होती है। तो पर्टिकुलर केस जो है यहाँ का वो 1,3 है, इसका मतलब है ये 1,3 में क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। अब मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर मुझे मिलेगा? 3x स्क्वायर माइनस 5 2 जार 10x माइनस 3। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 ये एग्जिस्ट करती है फॉर द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, कहीं पे भी इसका इंडिटरमिनेट वैल्यू नहीं आएगा। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा, या मैं लिखूंगा इम्प्लाइज एफ डैश एग्जिस्ट्स फॉर ऑल x belongs to R,
therefore fx is differentiable in ओपन इंटरवल 1,3। क्योंकि पूरे सेट में ये डिफरेंशिएबल होगी, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है पूरे रियल सेट में, और पर्टिकुलरली 1,3 ओपन इंटरवल 1,3 में भी ये क्या होगी, ये डिफरेंशिएबल होगी ये फंक्शन। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा बोथ कंडीशंस, है ना, देयरफॉर बोथ कंडीशंस ऑफ Lagrange's mean value theorem are satisfied। क्योंकि दो ही चीज़ें यहाँ सेटिस्फाई करनी होती हैं। Therefore there exists a point C belongs to 1,3 होगा ना, such that f dash of C किसके बराबर आएगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसका नाम रखते हैं हम फर्स्ट। नाउ पहले हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर है, क्योंकि एफ डैश एक्स से बराबर 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। सिंपली एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक्स को हटाना है, सी को रखना है। तो एफ डैश सी आएगा किसके बराबर, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ डैश सी का वैल्यू हमने निकाला, तो उसके बाद हम लिखेंगे एफ ऑफ बी किसके बराबर आएगा, एफ बी एफ एक्स से बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3। तो एफ बी किसके बराबर है, 3 के बराबर। एफ बी इज इक्वल टू F3, तो वो किसके बराबर आएगा, 3 क्यूब 3 माइनस 5x स्क्वायर हो गया 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3x implies f of b या f of 3 is equal to 3 9 9 3 are 27 minus 3 3 are 9 9 5 are 45 minus 3 3 are 9, so that's equal to 27 minus 54, that's equal to minus 27। तो एफ बी किसके बराबर आया, माइनस 27 के बराबर। इस तरह मैं निकालूंगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए किसके बराबर है, ए है 1 के बराबर। एफ ए इज इक्वल टू F1, दैट इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 5x स्क्वायर मीनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3x मीनस 3 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1 क्यूब इज 1 माइनस 5 1 1 जार 1 5 1 जार 5 माइनस 3 1 जार 3, ये हो गया 1 माइनस 5 3 जार 8, 5 प्लस 3 इज 8, 1 माइनस 8 इज माइनस 7। तो एफ बी मिला, एफ ए भी मिला। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट क्या थी हमारी, एफ डैश सी। एफ डैश सी किसके बराबर है, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी किसके बराबर, माइनस 27 माइनस एफ ए माइनस 7 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए हो गया 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 तो 2। तो इम्प्लाइज, ऊपर से मैं इसको रब करूंगा, ऊपर से ये जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन को मैं रहने देता हूं। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 7 हो गया माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आर 20। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये माइनस 10 जो यहाँ पे रह गया इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, ये बनेगा प्लस 10, तो मुझे मिलेगा राइट साइड में 0। इम्प्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 10c 10 में से 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन C। तो मैं लिखूंगा हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 10 और c इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ द फार्मूला इंटू ए के बदले 3, सी के बदले 7। तो डी किसके बराबर आएगा? 10 10 जार 100 माइनस 4 3 जार 12 12 7 जार 84 दैट इज इक्वल टू 16। 16 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0। तो इम्प्लाइज सी किसके बराबर आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। क्यों? बिकॉज व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स आर पॉसिबल, तो इसीलिए मैंने लिखा 16 इज ग्रेटर देन 0। तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी, बी किसके बराबर है? माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस रूट डी का मतलब है रूट 16 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 3। तो इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू रूट 16 इज 4, 10 प्लस माइनस 4 divided by 6 that is equal to 10 plus 4 by 6 and 10 minus 4 by 6 that is equal to 10 और 4 14, 14 by 6 और 6 by 6। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू, ये मैं रब करूंगा, सी किसके बराबर मुझे मिला? 2 3 2 7 सी इज इक्वल टू 7 by 3 और 6 by 6 इज 1। अब सी के मुझे दो वैल्यूज मिले है ना, तो अब दो वैल्यूज में से एक ही वैल्यू एडमिसिबल है, बिकॉज सी जो है, सी क्या है? व्हाट इज सी? हमने लिखा था अभी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी दैट इज 1 3। अब सी 1 के बराबर है, ओपन इंटरवल 1 3 में 1 इंक्लूड नहीं होता है, सो सी इज नॉट इक्वल टू 1। मैं लिखूंगा यहाँ सिनस सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3 hence c is not equal to 1 implies c is equal to 7 by 3। अब देखिए 7 by 3 अगर का हम इसका हम डेसिमल ले लेंगे तो 7 by 3 किसके बराबर है? 2 3 2 are 6, 1 is carried, 3 3 are 9, 3 3 are 9। तो c का मतलब 2.33 which belongs to 1 3। देखिए चेक कीजिए 2.33 जो है या 7 by 3 जो है ये 1 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। So therefore C is equal to 2.33 इसका आंसर होगा। ओके, अब समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम इसको रब करते हैं। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जामिन the applicability of mean value theorems for all the three functions given in the above exercise 2। तो क्वेश्चन 6 में एक्चुअली क्वेश्चन 2 भी एम्बेडेड है। उसका पहला पार्ट क्या है? f of x is equal to box x for x belongs to closed interval 5, 9। एक दूसरा पार्ट है f of x is equal to box x where x belongs to open closed interval -2, 2। और तीसरा पार्ट जो है वो है f of x is equal to x square -1 for x belongs to closed interval 1, 2। अब देखिए यहाँ पे हमने इन तीन क्वेश्चंस के लिए एग्जामिन करनी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब हो गया लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हमें मालूम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में दो पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन पे इतलाक इसका होता है। और नंबर 2, फंक्शन क्या होनी चाहिए? डिफरेंशिएबल फंक्शन होनी चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। किस में? अगर दोनों में से एक होगा एक नहीं होगा तो उस सूरत में हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पहली फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स आपको मालूम है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ? बॉक्स एक्स, अगर मैं बॉक्स में 1 डालता हूं तो मुझे इसका आंसर 1 ही मिलेगा। अगर मैं बॉक्स में 1.2 डालता हूं तो इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं बॉक्स में 1.5 डालता हूं
मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं डालूंगा इसमें 2.1 तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर मैं 2 डालता हूं तो तब भी मुझे 2 ही मिलेगा। अगर मैं 1.999 डालता हूं तब भी मुझे 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 0। अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कुछ पॉइंट्स मैंने लिए 2 से अलावा भी एक पॉइंट। तो 1 और 2 के बीच में जो भी हम x का वैल्यू देंगे 1 से 2 के दरमियान, नॉट 2 बट 2 टू द लेफ्ट ऑफ 2, 1.99999, जो भी हम वैल्यू x का देंगे, बॉक्स x या fx या y किसके बराबर आएगा, 1 के ही बराबर आएगा। तो जैसे ही हम वैल्यू देंगे 2 से 3 तक, 2 या 2 से 3 तक लेकिन विदाउट 3, तो इन सभी का वैल्यूज किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है fx इक्वल टू बॉक्स x, या जिसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होती है ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है एट इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होती है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे आएगा, देखिए यहां पे, फिर ये पॉइंट इसमें नहीं आएगा, फिर ऐसे आता है इसका ग्राफ विदाउट दिस पॉइंट, इस तरह विदाउट दिस पॉइंट। तो ये डिसकंटिन्यूअस होती है एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है जब ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में से एक जो नेसेसरी कंडीशन है मीन वैल्यू थ्योरम की वो फुलफिल नहीं होती है। तो सीधी सी बात है कि एफ जो है पहला पार्ट, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट इंटीग्रल पॉइंट्स, सो वी कैन नॉट अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम टू दिस क्वेश्चन। सिमिलरली दूसरा पार्ट जो है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब एक्स का वैल्यू जो भी होगा, बॉक्स एक्स मीन्स दिस फंक्शन विल बी अगेन डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो जब ये डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात छोड़ देते हैं हम, बिकॉज वी ओनली डील विद 2 पॉइंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर 2 में से एक पॉइंट अप्लाई नहीं होता है तो फिर उस सूरत में ये भी डिसकंटिन्यूअस होगी। तो डिसकंटिन्यूअस जब होगी इस पे भी मीन वैल्यू थ्योरम का इस पे वेरीफाई नहीं हो सकती है। अब तीसरा जो पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल 1 2। तो सीधी सी बात है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस भी होगी, ये डिफरेंशिएबल भी होगी, बिकॉज एफ डैश एक्स आएगा 2x के बराबर। तो 2x इज डिफाइंड या 2x एग्जिस्टेड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो इस पे आप आराम से मीन वैल्यू थ्योरम कर सकते हो अप्लाई। तो there exists a point C belongs to open interval 1 2 such that f dash C is equal to fb minus fa divided by b minus a। तो f dash C किसके बराबर है, 2c के बराबर, बिकॉज f dash x यहाँ से मुझे मिलेगा किसके बराबर, 2x के बराबर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2x, माइनस 1 की है 0, तो 2x। तो f dash C किसके बराबर, 2c इज इक्वल टू fb। fb का मतलब है इसमें लगाइए 2, फिर माइनस इसमें लगाइए 1, एफ बी मीन्स बॉक्स 2 माइनस बॉक्स 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब बॉक्स 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर, बॉक्स 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इज 1। तो 2 में से एक हो गया 1 बाय 1, 1 बाय 1 इज 1, तो 2c हमें मिलेगा 1। तो c किसके बराबर मिलेगा, c मिलेगा 1.2 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो इस तरह से हम c का आंसर आराम से निकाल सकते